गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की। इसके पहले लेक्चर में जनरल हमने इंट्रोडक्शन देखा था फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का एंड पर्टिकुलर एक सेल स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट रहता है एक पर्टिकुलर फोटोसिंथेटिक माइक्रोब्स के। आज के इस लेक्चर में देखेंगे कि फोटोसिंथेटिक्स जो माइक्रोब्स है उनके टाइप्स देखेंगे। तो टाइप्स के अंतर्गत सबसे पहले बात आता है फोटोसिंथेटिक्स माइक्रोब्स में ग्रीन बैक्टीरिया की। जो ग्रीन बैक्टीरिया है इसे क्लासीफाई किया गया है टू टाइप से। फर्स्ट होता है हमारा क्लोरोबिएसी या इसे क्लोरोबैक्टीरिएसी भी कहते हैं, और जो सेकंड है जिसका नाम है क्लोरोफ्लेक्सिएसी। तो फर्स्टली हम बात करते हैं क्लोरोबिएसी, इसे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया भी कहते हैं। ये जो क्लोरोबिएसी बैक्टीरिया है इसे क्लोरोबैक्टीरिएसी भी कहते हैं। यह नॉन मोटाइल ग्रीन या फिर ब्राउन सल्फर बैक्टीरिया है। इन बैक्टीरिया को पर्टिकुलर ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया भी कहा जाता है। इनमें केवल एक ही प्रकार का फोटोसिस्टम फर्स्ट पाया जाता है। इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी पाया जाता है। इसके अलावा इसकी कैरेक्टराइजेशन की बात की जाए तो जो क्लोरोबिएसी स्ट्रिक्टली कैसे होते हैं, एनारोबिक होते हैं, जिसका एक फोटो सेंटर होता है। क्लोरोबिएसी हाइड्रोजन सल्फर कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइट डिपेंडिंग मेटाबॉलिज्म के द्वारा कैरेक्टराइज्ड होते हैं, जो कि एनारोबिक कंडीशन में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का एसिमिलेशन सीधे नहीं होता इसमें, जबकि पेंटोस फॉस्फेट साइकिल के रिडक्शन के द्वारा होता है। एलिमेंटल सल्फर ऑक्सीडेशन के इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के रूप में बनता है। वो मीडियम में एक्सक्रीट कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट बात आती है इलेक्ट्रॉन सोर्स की पर्टिकुलर जो क्लोरोबिएसी फैमिली है बैक्टीरिया की, इसके अंतर्गत इसमें कौन से इलेक्ट्रॉन सोर्स प्रेजेंट रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन सोर्स के रूप में हाइड्रोजन सल्फर, थायोसल्फेट एंड मॉलिक्यूल्स या फिर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है। ये सल्फेट को बाय प्रोडक्ट के रूप में बनाते हैं। इसके अलावा फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जैसे कि हमारा क्लोरोबिएसी है, जो कि ऐसा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है, इसमें जो रेस्पायरेशन है, इसमें रेस्पायरेशन की रिएक्शन स्ट्रिक्टली कैसी होती है, एनारोबिक होती है। इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल बी एंड क्लोरोफिल डी प्रेजेंट होते हैं, स्पेशली सल्फर बैक्टीरिया के केस में। अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसमें क्लोरोबियम, क्लोरोबैक्टीरियम, स्यूडोमोनास आदि स्पीसीज आती हैं। इनकी कुछ स्पीसीज हेटेरोटॉपिकली होती हैं, कुछ स्पीसीज में केल्विन साइकिल की जगह पर रिवर्स टीसीए साइकिल का यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के अंतर्गत, जैसे हम पढ़ रहे हैं क्लोरोबिएसी। तो इसमें पर्टिकुलर जो फोटो सिस्टम फर्स्ट चलता है, तो सिस्टम कैसे कंप्लीट होता है तो हम इस साइकिल के फॉर्म में देखेंगे। तो सबसे पहले बात आती है सबसे पहले ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में इस टाइप की जो बैक्टीरिया है इसमें फोटोसिस्टम 840 प्रकार का पाया जाता है। 840 फोटोसिस्टम फर्स्ट। आठ सौ चालीस इलेक्ट्रॉन लाइट को एब्जॉर्ब करके क्या होते हैं, एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं। ये 840 पी फोटोसिस्टम फर्स्ट क्या करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, इससे इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर द्वारा क्या कर लिए जाएंगे, ग्रहण कर लिए जाएंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है P840 से इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट द्वारा ग्रहण कर लिए जाएंगे, जो कि है हमारा बी क्लोरोफिल 663। बैक्टीरिया क्लोरोफिल 663 द्वारा क्या कर लिए जाएंगे, ग्रहण कर लिए जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन। बैक्टीरियल क्लोरोफिल 663 से इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फर द्वारा ग्रहण कर लिए जाएंगे। आयरन सल्फर से इलेक्ट्रॉन MK, जो कि एक प्रोटीन है, इसके द्वारा ग्रहण कर लिए जाएंगे। देन इसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है साइटोक्रोम B द्वारा ग्रहण कर लिए जाएंगे। देन इसके बाद इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B से साइटोक्रोम C के पास जाएंगे, और साइटोक्रोम C जो है स्पेशल टाइप का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन वापस कहाँ चले जाएंगे, साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन फिर से किस में चले जाएंगे, हमारे P840 में। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन जो है P840 से बैक्टीरियल क्लोरोफिल से, इसके बाद आयरन सल्फर के पास, इसके बाद साइटोक्रोम B के पास, साइटोक्रोम C के पास, एंड देन फिर से इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाते हैं, P840 के पास। इस प्रकार ये साइकिल जो है एक फ्लो के फॉर्म में चलते रहता है। लेकिन रिडक्शन की प्रोसेस के लिए इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा, ये बात आती है। तो इसके लिए क्या होता है, जो आयरन सल्फर है ना, तो आयरन सल्फर से जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, फेराडॉक्सिन द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। जहाँ पे ये फेराडॉक्सिन जो है पर्टिकुलर NAD का NADPH में रिडक्शन करते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाता है, कहाँ से, आयरन सल्फर से। तो इस प्रकार क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। कमी को पूरा करने के लिए पर्टिकुलर जो हमारा बैक्टीरिया है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, इसमें सल्फर के कंपाउंड होते हैं। ये सल्फर के कंपाउंड होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर थायोसल्फेट, जो सल्फेट में क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं। और जो हाइड्रोजन सल्फर है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारे सल्फर में। जब हाइड्रोजन सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जो हाइड्रोजन है वो एज अ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में क्या होता है, रिलीज हो जाता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वापस किस में चले जाता है, P840 में फिर से चले जाता है, और फिर से ये रिएक्शन चली जाती है। और इस प्रकार क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी को दूर कर लिया जाता है। नेक्स्ट है सेकंड, क्लोरोफेक्सिएसी। इसे फिलामेंटस ग्रीन बैक्टीरिया भी कहते हैं। ये ग्रीन फिलामेंटस बैक्टीरिया पर्टिकुलर, इसमें जो एक प्रकार का जो फोटो सिस्टम है प्रेजेंट होता है। इनमें फोटोसिंथेसिस पिगमेंट के रूप में बैक्टीरियल क्लोरोफिल एंड बैक्टीरियल क्लोरोफिल A प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रॉन सोर्स की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन सोर्स के रूप में इसमें हाइड्रोजन सल्फर एवं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का यूज़ किया जाता है। इनमें ऑक्सीडेशन की रिडक्शन के फलस्वरूप जो प्रोडक्ट बनता है वह एलिमेंटल जो सरफेस है उस पर पाया जाता है। और ये जो क्लोरोफेक्सिएसी बैक्टीरिया होते हैं ये कैसे होते हैं, एरोबिक होते हैं। अगर इसके एग्जांपल की बात की जाए तो ये होता है हमारा फ्लेक्सिएसी एंड क्लोरोनेमा, पर्टिकुलर इसके एग्जांपल है। तो इस प्रकार हमने देखा ये जो ग्रीन बैक्टीरिया है जिसके अंतर्गत एक क्लोरो बैक्टीरिया आता है और इसके अलावा एक क्लोरोफ्लेक्सिएसी बैक्टीरिया आता है।